और अब खबरें तफसील से। जिला बारामूला पटन के वानीगाम बाला में हुए एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। इस एनकाउंटर में आर्मी के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान भी जख्मी हुए हैं और आर्मी का 1 जासूसी कुत्ता भी हलाक हो गया है। वाज़ेह रहे कि ये एनकाउंटर आज आला सुबह उस वक्त शुरू हुआ था जब यहां सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला मिली थी। इसके फौरन बाद इस इलाके को मुहासे में लिया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जब उस मकान की निशानदेही की जिसके अंदर मिलिटेंट छुपा था और जो ही सिक्योरिटी फोर्सेज उस मकान के नजदीक गए तो मिलिटेंट ने फायरिंग कर दी। इस तरह यहां सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। इस दौरान वानीगाम बाला के तमाम रास्तों को सील किया गया था और पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया था। देखिए, आज सुबह वानीगाम इलाके में ये इनकाउंटर हुआ और मुसद्दका इत्तला मिलने के बाद वहाँ पे जॉइंट फोर्सेस पहुँची और वहाँ पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ, जबकि जो छुपा हुआ टेररिस्ट था उसने फोर्सेस पे फायरिंग की और इसमें एक टेररिस्ट जो है वो मारा गया है और हमारे आर्मी के 2 जवान और पुलिस का 1 जवान जो है वो जख्मी हो गए हैं और एक स्निफर डॉग जो है उसका लॉस हुआ है ऑपरेशन में और अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है और हमारे एफर्ट्स लगे हुए हैं कि उसकी पहचान की जाए। रिकवरी वहाँ से हमारी एक AK-47, 3 मैगजीन और 1 पाउच रिकवर हुआ। एनकाउंटर खत्म हो गया? एनकाउंटर खत्म हो चुका है। हिंदुस्तानी फिजाइया के पायलट फ्लाइंग ऑफिसर अद्वित्य बाल की आखिरी रसूमात आज अदा कर दी गई। जम्मू के आरएसपुरा इलाके में इनके आबाई मकाम पर पूरे फौजी एजाज के साथ उन्हें विदा किया गया। आखिरी रसूमात में लोग बड़ी तादाद में शरीक थे और शहीद फौजी जवान को खिराज अकीदत पेश किया। एक रिपोर्ट। जैसे ही फ्लाइंग ऑफिसर आंजहानी अद्वित्य बाल का जसद खाकी आरएसपुरा में उनके आबाई गांव पहुंचा तो हजारों लोग इंडियन एयरफोर्स के बहादुर अफसर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए वहां जमा हो गए। अहले खाना, अजीज व अकारिब और गांव वालों ने बड़ी तादाद में बहादुर अफसर को खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान गांव में हर तरफ उदासी छाई रही। इंडियन एयरफोर्स के अफसरों और जवानों ने एयरफोर्स की गाड़ी में अद्वित्य बाल का जसद खाकी आबाई मकाम पर लाया था। वहां मौजूद लोगों ने नम आंखों के साथ बहादुर अफसर को आखिरी सलामी दी। सैकड़ों लोग बहादुर फौजी अफसर के आखिरी सफर में शामिल थे। वो भारत माता की जय और अद्वित्य अमर रहे जैसे नारे लगा रहे थे। बहुत अच्छा लड़का था सर, हर एक बंदे के साथ रिस्पेक्ट करता था। जब छुट्टियाँ था ये नहीं देखता था कि कोई पढ़ा लिखा है या जैसे है, हर बंदे की रिस्पेक्ट करता। बूढ़ा हो या बड़ा हो, छोटे बड़े की सबकी रिस्पेक्ट करता था और जहाँ भी जाता था मम्मी पापा के साथ कोई फालतू ऐसे वैसे रिलेशन नहीं थे किसी के साथ, मतलब किसी के साथ वो गलत सोसाइटी नहीं थी। पिंड में दुखद घटना हो गई है। छोटा सा बच्चा था, निकल के कितनी दूर पहुंचा, बाद में ब्लास्ट होने के कारण डेथ हो गई उसकी। हाँ जी, देश के लिए उन्होंने शहादत दी। हाँ सर, जरूर। इससे बड़ा बलिदान और कौन सा। ऐसे इनको चेंज करना चाहिए। इनको जो भी इनके पास छोटे मोटे विमान पड़े हैं इनको ब्लास्ट करके कहीं ना कहीं इसका रेपुटेशन चेंज करनी चाहिए थोड़ी। IAF एहलकारों के साथ साथ सिविल इंतजामिया के अफसरान भी जुलूस जनाजा में शामिल थे। खराब मौसम के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में कारों, मोटरसाइकिलों में सवार होकर और पैदल भी जुलूस में शिरकत की। शहीद आंजहानी अद्वित्य बाल के स्कूल के दिनों को याद करते हुए सैनिक स्कूल नगरोटा के उनके टीचर्स ने कहा कि वो एक ज़हीन स्टूडेंट था और मुसल्लह अफवाज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करने का ख्वाब देखा करता था। Words fail me to describe the loss we as a Naxon fraternity have received with the passing of Advitya Baal, and our prayers and our are with the family, and we pray that God Almighty give strength and courage to Advitya's family and his dear ones. पूरी हमारे इस एरिए के, मैं भी दबलैड़ गांव का हूँ बेसिकली, जो में रहते हैं, हमें बहुत ही ये इसमें दुख पहुंचा है। बहुत ह्यूज लॉस हुआ है, फैमिली के साथ भी
और हमारी फोर्स का भी लॉस हुआ है, देश का लॉस हुआ है। तो हम यहाँ यही प्रे करते हैं कि भगवान ऊपर वाला इसकी आत्मा को शांति दे और घर वालों को इतनी हिम्मत जुटाने के लिए वो क्षमता पैदा करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लॉस है, बड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना। शहीद अद्वितीय बाल की आखिरी रस्मात उनके आबाई गांव में पूरे फौजी एजाज के साथ अदा की गईं। याद रहे कि 28 जुलाई को राजस्थान में MiG-21 गिरकर तबाह होने के बाद अद्वितीय बाल अपने को पायलट के साथ फौत हो गए थे। हजारों लोगों की मौजूदगी में और नम आंखों के साथ आज लेफ्टिनेंट फ्लाइंग ऑफिसर अद्वितीय बाल को आखिरी सलामी दी गई। लेकिन ये सच बात है कि अपनी शहादत के साथ अद्वितीय बाल कई सवाल छोड़ के चला गया है, और सबसे बड़ा सवाल सरकार से है कि आखिर अगर MiG-21 इस काबिल नहीं रहा कि उसकी परवाज़ की जाए या उसको सर्विस में बदस्तूर रखा जाए, तो इसको IF में अभी तक क्यों रखा गया है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, RS-पुरा, जम्मू। शुमाली कश्मीर के कांडलू पट्टन के रहने वाले आर्मी जवान इकबाल हुसैन नित्तू की लाश आज जो ही उनके आबाई घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। वाज़ेह है कि इकबाल हुसैन उधमपुर में ड्यूटी के दौरान हरकत क़ल्ब के बंद हो जाने से फौत हो गए थे। बताया जाता है कि इकबाल बहादुर फौजी थे और गुज़िश्ता 15 बरसों से फौज में तैनात थे। कांडलू में फौजी एजाज़ के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। इकबाल वाहिद कमाऊ थे। इनके अहल खाना ने सरकार और फौज की आला कमान से अपील की है कि इनके घर के किसी फर्द को सरकारी नौकरी फराहम की जाए। महाराज करनस गवर्नमेंटस अपील करान बदल गि नौकरी अमिस गई 18 वरी मतलब नौकरी करा वनकस आर्मी मज वो युत योतन सहर आज पगह यी आज गई 2 वरी करो अमिस कुन जाए वन बह कर मतलब यमो मकलो यह सहर थो यह तुल त्राय मतलब यमन कह सहर यम पीर मज बोज मोन बेहम बुजुर्ग गवर्नमेंट गि यहद हिसाब किताब कर बे गरीब बे गस अकिस नौकरी। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जानिब से अहकाम मिलते ही कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की अटैचमेंट खत्म करने के हवाले से सर्कुलर जारी होने के साथ ही जिला अस्पताल बांडीपुरा में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मुश्ताक ने 20 मुलाजमीन के डी अटैचमेंट का ऑर्डर जारी किया है। इन 20 मुलाजमीन में 5 डॉक्टर और नीम तिब्बी अमले के 15 मुलाजमीन शामिल हैं। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले को डी अटैच करने से अस्पताल के कामकाज पर असर पड़ेगा, क्योंकि जिला अस्पताल बांडीपुरा पहले ही अमले की कमी के मसले से जूझ रहा है। इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू के वादे के मुताबिक अहम साजो सामान फराहम किया गया है, जिससे आम लोगों में खुशी पाई जा रही है। यह अस्पताल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हादसाती सेक्टर में वाक़ है। बानिहाल, पोगलपरस्तान, नील और खड़ी तहसीलों की 2 लाख से ज़ायद आबादी और खूनी सड़क हादसा से निपटने के लिए इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल निहायत ही अहमियत का हामिल है और आए रोज़ सड़क हादसा से निपटने के लिए यहाँ कई तरह की अहम मशीनरी की कमी थी, जो अब पूरी की गई है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जम्मू डॉक्टर सलमुर रहमान ने 30 मई को दौरे बानिहाल के दौरान बेशतर वादे किए थे और इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल में 60 किलोवाट की सलाहियत वाला पावर बैकअप, डिजिटल एक्सरे, थायराइड और खून का टेस्ट करने के लिए एनालाइजर के अलावा डिजिटल यूनिट को बानिहाल अस्पताल भेज दिया है और इस अस्पताल की नई इमारत में नस्ब भी कर दिया गया है। हॉस्पिटल जो है आज बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बीमार जो भी आ रहे हैं वो आज मुतमईन है। और डिजिटल एक्सरे, खासकर मैं डिजिटल एक्सरे की बात करूँगा, हमारे पेशेंट जो यहाँ पे डिजिटल एक्सरे की जो फैसिलिटी यहाँ पे नहीं थी वो उन्होंने यहाँ पे उपलब्ध कराई। उसके लिए मैं उनका ज़ाती तो शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे 2-3 डॉक्टर यहाँ से चले गए हैं, अब उनकी कमी महसूस हो रही है क्योंकि यहाँ पे अभी स्टाफ की शॉर्टेज है, जिसका
पूरा होना जरूरी है। जो एक्सीडेंटल अस्पताल है, जो मतलब रामबन से बानार तक ये सारा ये एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, यहाँ पे मजबूरी किसी वक्त इमरजेंसी हो सकती है। उसके लिए यहाँ का स्टाफ और यहाँ में सामान का भरपूर होना ज़रूरी है ताकि अच्छी तरीके से ये वाला अस्पताल। बटसुमा डंगीवाचा रफीआबाद में रेत निकालने के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 3 अफराद दब गए। वाक़े के फौरन बाद पुलिस ने मकामी लोगों की मदद से खुदाई के बाद इन्हें बाहर निकाला। इन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने जख्मियों में से एक शरीफुद्दीन शाह साकिन बटसुमा डंगीवाचा को तशवीशनाक हालत में GMC बारामूला रेफर कर दिया। दीगर 2 जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पीएमओ के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि हर घर तिरंगा से किसी को भी और साथ ही किसी भी सियासी पार्टी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के हर शहरी को अपने कौमी परचम पर फख्र होना चाहिए। सांबा में मीडिया से बात करते हुए जितेंद्र सिंह ने ये बातें कही। लगता है कि ये कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। तिरंगा हम सबका है, प्रत्येक भारतवासी का है। वर्ग कोई हो, समुदाय कोई हो, धर्म कोई हो, जात कोई हो, मजहब कोई हो, राजनीतिक दल कोई भी हो, कोई कह सकता है कि तिरंगा उसका नहीं है। और हमें गर्व होना चाहिए कि अगर मोदी जी के आह्वान पर हमें इस बात का एहसास करवाया गया कि हमारे सामने हमेशा तिरंगा खड़ा रहे, हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक, हमारी भारतीयता का प्रतीक, और हमें सदा हमारा मनोबल, हमारा स्वाभिमान बढ़ाने का काम करता रहे, तो भला इससे अधिक, इससे बेहतर और क्या सोच सकते हैं। शोपियां जिले के ढोनी शर्माल इलाके में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में जिला शोपियां में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने पार्टी कारकुनान के अलावा आम लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद लोगों को हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडरान, जिनमें मंजूर अहमद, मुजफ्फर, ताहिर हुसैन, डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट शाहनवाज अहमद और दीगर कारकुनों ने मुकम्मल तौर पर इतफाक किया और यकीन दिलाया कि तमाम घरों पर कौमी परचम लहराया जाएगा। शुरुआत की हमारे पास देखो कम से कम 100 कार्यकर्ता आई है, तो हम इसी बारे में इस सिलसिले में हम मीटिंग करें कि कहाँ हर घर हमें ये तिरंगा लहराना है। इसके लिए यही हर घर मैसेज है कि ये तिरंगा जो ये हमारी शान है, देश का निशान है, ये देश का परचम है। ये मेरी बात परचम नहीं है, बीजेपी का हम बीजेपी की तरफ से इसमें प्रोग्राम में शामिल हैं। हम हर घर तिरंगा लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर कारकुन सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों से डाक बंगला संभल में जमा हुए और सोनावारी में हर घर तिरंगा पर मीटिंग की। इस प्रोग्राम की सदारत भारतीय जनता पार्टी के रियासती इंचार्ज डॉक्टर फरीदा खान और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर राथर महराज और पार्टी के दीगर लीडरान ने की। इस मौके पर सोनावारी के मुख्तलिफ इलाकों से सिर्फ सीनियर कारकुनान ही मौजूद थे। साथ ही कायदी ने कारकुनों को हिदायत दी कि अपने अपने इलाकों में किसी तरह अपने मुल्क का तिरंगा लगाएं और हर घर तक पहल कैसे करें। इजलास के बाद रहनुमाओं ने कारकुनों के हमराह संभल कॉलोनी में रैली निकाली और नारे लगाए। में ये तिरंगा रैली हमने निकाली है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है पूरे देश में, तो ये डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में और संभल से हमने स्टार्ट किया है आज। और यहाँ हर घर तिरंगा ये कैंपेन है और मोदी जी का जो नारा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। और हम इसी रैली को ये मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन कि कश्मीर में हर हाथ में तिरंगा है, हर घर में तिरंगा है। बीजेपी के कठुआ दफ्तर में हर घर तिरंगा के सिलसिले में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें साबिक वजीर राजीव जसरोटिया ने भी शिरकत की। इस दौरान जसरोटिया ने कहा कि तिरंगा हमारी शान है और हर घर पर जरूर लगना चाहिए। दुकान इसी बात को लेकर चलती थी, अब वो दुकान बंद हो रही है, इसलिए उनका विरोध वो पीछे भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मगर लोगों का जो एक स्पष्ट मन है कि भारत हमारा है और सब मिलकर कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस भारत के आगे बढ़ाने के लिए, इस भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए सब काम करेंगे। और कश्मीर में भी जिस तरीके से उत्साह जो उमंग कश्मीर के लोगों में है, वो उससे यही लगता है कि कश्मीर के लोग सेपरेटिस्ट राजनीति से तंग होकर वो हिंदुस्तान के साथ अपना कंट्री